नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने शुरू में आप बिगिनर हैं, बिल्कुल नए हैं, तो आपको किस तरह से वॉच लिस्ट बनानी है और किस तरह के स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में डालने हैं और कितने स्टॉक्स आपको वॉच लिस्ट में रखने हैं। दोस्तों, उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। दोस्तों, मैं स्टॉक्स मार्केट पे बहुत सारी वीडियो, म्यूचुअल फंड पे, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्टॉक्स, निफ्टी के एनालिसिस, पूरे एफएनओ के एनालिसिस, वीकली, ये सब सारी वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह की वॉच लिस्ट बनानी चाहिए। देखिए, जो शुरू में जो ट्रेडर आते हैं, आप लोग शुरू में आते हैं तो आप लोग बहुत सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं कि आप लोग के पास कोई वॉच लिस्ट नहीं होती है। देखिए, हमें स्टॉक्स ट्रेड करने हैं, ट्रेड करने से पहले हमारे पास एक वॉच लिस्ट होनी चाहिए, किस स्टॉक को किस प्राइस पे किस तरह से हमें ट्रेड करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ स्टॉक्स बताएंगे जिसको आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है और कंटिन्यू आपको 22 ट्रेडिंग सेशन सिर्फ आपको इन्हीं स्टॉकों पर फोकस करना है। देखिए, सबसे पहले आप अगर फोकस नहीं करते हैं, आप अगर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो आप किसी भी चीज को सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो चीजों को सीखना है, समझना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात आपको रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी सपने अगर आपको पूरे करने हैं तो उस सपनों के लिए आपको जागना पड़ेगा। सोते हुए सपने नहीं देखना है, या जागते हुए सपने देखना है और मेहनत करके वो सपने देखना है। वो सपने आपको ऐसे देखना है, खाते पीते, हंसते बोलते रोते, हर वक्त आपको वो अपना एम दिखाई देना चाहिए, आपको अपना गोल दिखाई देना चाहिए। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो, माइंडसेट बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं, आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग का माइंडसेट जरूर होना चाहिए। और ट्रेडिंग के माइंडसेट होने के साथ साथ में जो अगला है, ये है हमारी वॉच लिस्ट। देखिए, इस वॉच लिस्ट में, यानी जो हम वॉच लिस्ट बना रहे हैं, शुरू में हम जो बिगनर, यानी हम बिल्कुल नए हैं, मतलब ये समझ लीजिए आप भी नए हैं। अगर आप हमेशा लॉस करते हैं तो आप भी नए हैं, आप ये पुराने नहीं हो चुके, क्योंकि आप हमेशा लॉस ही कर रहे हैं तो आप भी यहाँ पे नए ट्रेडर ही हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 5 ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जो स्लो मूवर हैं, यानी जो धीरे धीरे चलते हो, जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैवी वेट है। जैसे कि मैं आपको 5 स्टॉक की लिस्ट बना देता हूँ। जैसे पहले स्टॉक्स होगा हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आप फोकस कीजिए, ध्यान दीजिएगा, फोकस करके स्टॉक स्टार्ट होता है सुबह के, जिस तरह का मूव पकड़ता है ज्यादातर समय, यानी 22 ट्रेडिंग सेशन में से 18 ट्रेडिंग सेशन उसी साइड में ट्रेड करता है वो। तो आपको फोकस करना है अपने स्टॉक्स पे। पहला स्टॉक्स होगा हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो हमको फोकस करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। दूसरा स्टॉक्स हमारा होगा HDFC लिमिटेड का। तीसरा होगा हमारा HDFC बैंक का। चौथा हमारा होगा इन्फी या TCS में से कोई एक, यानी ये 4 स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए हैं। एक स्टॉक्स उसमें आप रखिएगा BPCL का, ठीक है। ये हमने 5 स्टॉक्स बता दिए। अब 2 स्टॉक्स आप वो सेलेक्ट करना जो आपको पसंद हो लेकिन वो निफ्टी 50 का हिस्सा हो। ध्यान रखिए, जो आपको पसंद हो लेकिन वो निफ्टी 50 का हिस्सा हो। अब एक चीज मैं बताता हूं, इन स्टॉक्स पे आप आज तक जो करते हुए चले आ रहे हैं, बिलीव के साथ में वही चीजें आपको करनी है। लेकिन सिर्फ इस 5 और 6 स्टॉक जो हमने फोकस 6 स्टॉक्स बताए हैं, इन्हीं जैसे 4 स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए, 2 स्टॉक्स आपके हो गए, तो 6 स्टॉक की एक लिस्ट बनेगी। इस 6 स्टॉक्स पे आपको फोकस करना है और कंटिन्यू आपको इसके चार्ट ही इन्हीं में ट्रेड करना है। कंटिन्यू, आपको सही हो या गलत हो, लेकिन आप कंटिन्यू इसी में ट्रेड करो। उतनी क्वांटिटी से ट्रेड करो, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो, जिससे आपके प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट बिल्कुल ना हो। देखिए, हमने ये 6 स्टॉक इसलिए सेलेक्ट किए हैं कि आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको किस स्टॉक्स पे किस प्राइस पे एंट्री करना है। देखिए, आपको कुछ नहीं पता है, कोई जरूरत नहीं आपको पता, बस आप चार्ट को देखिए। आपको चार्ट देखने में आपको जो चीज समझ में आए, किसी से एनालिसिस मत करवाइए, टीवी पे न्यूज मत देखिए, मेरी वीडियो मत देखिए, आप खुद एनालिसिस कीजिए और आप उसके प्राइस को समझिए कि आपका प्राइस किस प्राइस के बाद वो मोमेंटम आती है। तो आप उस प्राइस को देखिए, उस प्राइस के मोमेंटम को आप सेलेक्ट कीजिए कि किस प्राइस यानी किस लेवल के बाद में इस स्टॉक्स में वो मोमेंटम आता है। आपको कंटिन्यू उस पे ट्रेड करना है। उस 4 या 6 स्टॉक, जो हमने 6 स्टॉक, 4 मैंने बताया, 2 आपके रहेंगे, वो 6 स्टॉक्स में जब भी आपको ट्रेड मिले, यानी जो भी आपने लेवल निकाले हैं उस लेवल में से आपको 2 ट्रेड करने हैं, ओनली सिर्फ 2 ट्रेड करने हैं। उस 6 में से भी आपको 2 स्टॉक्स में भी ट्रेड करना है और 2 स्टॉक्स, कोई भी 2 स्टॉक्स होंगे जो आपको लेवल में बेस्ट लगे, यानी आपको जो अपनी एनालिसिस में 100% लगे कि हाँ, ये स्टॉक्स एक अच्छा मूव कर। देखिए, फोकस और बिलीव बहुत जरूरी है। सबसे पहले फोकस हमने किया 4 स्टॉक्स, 6 स्टॉक्स पे, 4 से
6 हमने 4 बताए, 2 आपके फेवरेट रहेंगे उसमें से 6 स्टॉक में। आप चाहिए तो एसबीआई को एसबीआई को भी रख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को भी रख सकते हैं, जो आपके 2 फेवरेट हो। जो कि 4 जो मैंने बताए वो 4 तो आपको रखने हैं। देखिए ये 4 मैंने इसलिए सेलेक्ट किए हैं कि ये 4 हैवी वेट हैं, बड़े वेटेज रखते हैं निफ्टी में, तो ये निफ्टी को भी अप डाउन करते हैं, तो आपको उससे कुछ इंफॉर्मेशन जो मिलेगी या उसकी जो चाल है उसकी चाल को आप निफ्टी में भी ट्रैक करके देख सकते हैं। हाँ, तो हमने क्या बताया कि उस स्टॉक्स पे आपको 22 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू उन्हीं 6 स्टॉकों में आपको फोकस करना है। देखिए यहाँ पे आपको फोकस उस तरह से रखना पड़ेगा जैसे अर्जुन ने वो चिड़िया की आंख पे या मछली की आंख पे नजर रखी थी, आपको उसी तरह से फोकस होना पड़ेगा। देखो आप अगर फोकस नहीं हो, आप पैशनेबल नहीं हो अपने ट्रेडिंग के लिए, तो आप इस मार्केट में कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। देखो दोस्तों, आप समय दो, समय आपने, मुझे मालूम है आप बहुत समय देते हो, लेकिन आप समय शायद सही जगह पे नहीं देते हो, या आप समय इस होप में दे रहे हो कि कल मुझे इसका बहुत अच्छा रिटर्न मिले। देखिए पहले आप कमाने के बारे में छोड़ दो। हमारे यहाँ एक कहावत होती है, यूपी में हमारे यहाँ एक कहावत है कि भैंस खरीदने से पहले उसका दूध कहाँ रखना, उसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचो। आप ये सोचो कि पहले मैं सीख जाऊंगा तो आपको पैसा तो बनेगा ही बनेगा। तो देखिए बहुत सारे लोग ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं कितना कमा लूंगा, अगर मैंने 4 दिन में सीख लिया तो कितना। देखिए ये 4 दिन का गेम नहीं है, ये गेम प्रैक्टिस का है, कंटिन्यू प्रैक्टिस का है। एक चीज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ बोले तो 100% बता सकता हूं कि अगर इन 6 स्टॉकों में आप फोकस कर रहे हैं तो कोई भी, आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको 8वें या 10वें दिन के बाद से ये स्टॉक्स आपको हमेशा अच्छे लगने लगेंगे। और दूसरा, ये स्टॉक्स आपको प्रॉफिट करके देने लगेंगे। प्रॉफिट इसलिए करके देंगे कि इस 6 स्टॉक्स पे आपको बिलीव हो जाएगा, इसके लेवल को आप अच्छी तरह से जज कर लेंगे, आप चीजों को अच्छी तरह से समझ लेंगे, मार्केट के मूवमेंट को, स्टॉक्स के बिहेवियर को। मैं बार बार बोलता हूं स्टॉक्स के बिहेवियर को समझो, स्टॉक से रिलेशनशिप, एक एंगेजमेंट बना के रखो और उस पर बिलीव रखो स्टॉक्स पे कि हाँ ये हमें कमा के ही देगा, ये स्टॉक्स अच्छा ही करेगा, इस लेवल के बाद में अच्छा ही करेगा। और वाकई आप देखना वो स्टॉक्स अच्छा ही करता है। आप देखते होंगे मेरे लिए माइंडट्री, एनआईटी, बीएमएल या फिर बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक्स मेरे लिए बहुत अच्छा करते हैं। इसके पहले मेरे पास सीएट टायर था, यस बैंक था, इंडसइंड बैंक था, ये मेरे लिए बहुत अच्छा करते हैं। मेरा देखिए, मेरा बिलीव इन स्टॉक को मैं देखता हूं कि मेरे लेवल पे आते हैं तो बिलीव। दूसरी चीज है आपको फोकस के साथ में आपको क्विक डिसीजन, यानी आपने अगर रिसर्च करके निकाली है कि मेरा स्टॉक जैसे रिलायंस है, मुझे 920 के ऊपर बाइंग करना है, तो आपको 920 रुपए 10 पैसे या 20 पैसे ऊपर जाए तो आपको बाइंग ही करना है, आपको कुछ सोचना नहीं है। क्योंकि अगर आप इस पे डाउट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं तो मतलब हो रहा कि आप अपने आप पे फिर से डाउट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो डाउट हम हटा रहे थे आप वही डाउट कर रहे हैं। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जरूरी है कि आप बिलीव करें अपने आप पे, अपने स्टॉक्स पे, अपनी स्ट्रेटजी पे, जो भी आपने रिसर्च किया उस पे बिलीव करें। आपको देखिए बिलीव नहीं करेंगे तो मार्केट में कहीं आपको पैसा नहीं मिलेगा, या किसी भी जगह पे कहीं आपको पैसा मिलने वाला नहीं है दोस्त। देखिए वही बोल रहा हूं कि फिर से आपको बिलीव करना है। जब इन 6 स्टॉक्सों में आप कंटिन्यू 22 ट्रेडिंग सेशन ट्रेड कर लोगे तो मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूं आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर तो बिल्कुल नहीं रहोगे। जो एंड ऑफ मंथ हमेशा लॉस करता है जो ट्रेडर, आप वो ट्रेडर तो बिल्कुल ही नहीं रहोगे। भले आपको प्रॉफिट कम हुआ हो लेकिन आपका लॉस तो नहीं हुआ रहेगा। या लॉस अगर मान लो हर महीने आप 20,000 या 30,000 का लॉस करते हो तो वो लॉस कम होकर आपके 5,000 या 10,000 या फिर जीरो के बराबर हो जाए। तो देखिए अगर आपने पहले महीने में लॉस नहीं किया तो समझ लीजिएगा आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि आप जो हर महीने लॉस कर रहे थे कम से कम वो लॉस तो करना तो बंद हो गया। देखिए स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। पहले हम माइनस में थे, माइनस से अब जैसे मान लीजिए मैंने हम ज्यादा माइनस में, फिर थोड़ा कम माइनस में होंगे, फिर जीरो लेवल पे आएंगे, फिर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहां आप लोग क्या करते हैं, रातों रात चीजों को चेंज करने की सोचते रहते हैं। आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी आप लोग ढूंढते हैं कि कोई जैकपॉट मिले या कोई ऐसी यूट्यूब पे मिल जाए स्ट्रेटजी कि जिससे आप रातों रात करोड़पति बन जाओ, या रातों रात ऐसे ट्रेड करो कभी गलत ना हो। ऐसी कोई चीज मिलने वाली नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको 2000 स्ट्रेटजी मिलेगी, आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते हो। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपने लायक, यानी जो आप जिस तरह के ट्रेडर हैं उस तरह के आप स्टॉक सेलेक्ट कीजिए। आप किस तरह के ट्रेडर हैं वो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएंगे तो मैं भी आपको वो चीजें बता सकता हूं कि किस तरह के स्टॉक्स आपको सूट करेंगे, या आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है और आप कितना लॉस कर चुके हैं, वो लॉस आपने ज्यादातर किस स्टॉक में किया है, आप कमेंट करके मुझे बताइए, फिर मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए फोकस, बिलीव और कॉन्फिडेंस। देखिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ये 6 स्टॉक्स पे अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे तो अगले 22वें या 23वें ट्रेडिंग सेशन में आप मुझे इस वीडियो में या अगली जो भी वीडियो बनाऊंगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, उसमें आप कमेंट में करके जरूर मुझे बताओगे कि सर मुझे इससे फायदा हो रहा है। सिर्फ आपको 6 स्टॉक्स रखने हैं। देखो अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो शुरुआत इन 6 स्टॉकों से करो। मैं बोलता हूं आपका जीवन, आपकी लाइफ, आपकी ट्रेडिंग लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है अगर आपने शुरुआत में इन 6
स्टॉक से फोकस कर लिया तो शायद मैं बोलूंगा कि अगले भी 6 स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद आप बोलोगे कि सर रहने दो, मुझे यही 3-4 स्टॉक, यही 5-6 स्टॉक मुझे कंटिन्यू 6 महीने ट्रेड करने। देखिए मतलब सिर्फ प्रॉफिट से है, ना कि हमारे 2000 स्टॉक को सर्च करने से। हमें मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाने से है। हम प्रॉफिट वो हमारे 2 ही स्टॉक दे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो L&T, रिलायंस और HDFC बैंक में ही ट्रेड करते हैं और कंटिन्यू ट्रेड करते रहते हैं, उसमें से प्रॉफिट बनाते रहते हैं वो। तो हमें बहुत सारे स्टॉक रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए, आपको ये 6 स्टॉक पे फोकस करना है। जो भी 4 मैंने बताए, 2 आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन वो निफ्टी 50 का हो और उसमें से भी ITC, सिप्ला, NTPC, पावर ग्रिड, आइसर मोटर, बॉस और ऐसे स्टॉक्स ना हो जो बड़े हैं। मारुति ऊपर हो सकता है उस लिस्ट में, बड़े स्टॉक्स ना हो। जैसे ये बड़े स्टॉक्स हैं प्लस मोमेंटम नहीं करते हैं, जैसे सिप्ला उपला मूवमेंट नहीं करता है, NTPC, पावर ग्रिड ये सब मोमेंटम नहीं करते हैं। आप ONGC को इस लिस्ट से बाहर रखिएगा। गेल को आप एक बार ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा गेल को ही बाहर रख के आपको BPCL लेना है तो BPCL को या HPCL में से एक को ले सकते हैं। लेकिन 6 स्टॉक, जैसा कि मैंने बोला 22 ट्रेडिंग सेशन, आपको इस पे बिलीव करके सिर्फ ट्रेड करना है। एक बार आप बिलीव करके देखो, मेरे ऊपर बिलीव मत करो, अपने आप के ऊपर आप बिलीव करो। आपको अपनी जिस स्टाइल से आप रिसर्च करते हो उसी स्टाइल से रिसर्च करना है। बस वो जिस 6 स्टॉक्स को आप कंटिन्यू जब देखते रहोगे ना तो उसके सारे लेवल आपको हैमर हो जाएंगे, बिल्कुल याद रहेंगे। वो लेकर हथौड़े की तरह आपके दिमाग को ठोकते रहेंगे कि भाई ये स्टॉक आ चुका है, इस स्टॉक को आपको बाइंग करो। जैसे ही आपका लेवल हो वहां पे आपको एक्यूरेट होना है, फटाक से आपको डिसीजन लेना है कि हाँ मुझे ये ट्रेड करना है। आपको कोई मन में डाउट नहीं लाना है। उस स्टॉक के पास में आपका प्राइस पहुंचे तो आप वेट कीजिए, जैसे उस प्राइस को क्रॉस करे आप आंख बंद करके उसको बाइंग करो। जो भी आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो स्टॉप लॉस लगाओ और आप टारगेट लगाओ। ध्यान रखना है, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, अगर कोई भी स्टॉक आपके स्टॉक प्राइस का 0.5% मूवमेंट दे गया तो वो सौदा फिर लॉस में कभी कट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। यानी 0.5% का प्रॉफिट लेना तो पहले आप सीख लो, ठीक है। सेकंड बात यह है कि आज का जो प्रॉफिट हुआ, यानी आज हमने जितना भी कमाया वो कल लॉस में पूरा कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये मेरा गुरु मंत्र है, हर वीडियो में मैं बोलता हूं, अगर आपने ये 2 चीजें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो मैं समझूंगा आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो और बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। लेकिन टाइम, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, पहले 100 रुपए कमाना सीखना है, फिर 150, फिर 200, फिर 500, फिर 1000, फिर 10,000। लेकिन एक बार में ये चीजें नहीं होंगी। आप लोग सोचते हो कि रातों रात हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी मेहनत कीजिए, अपनी मेहनत पे बिलीव कीजिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक और वीडियो, अगली वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं कुछ और सारी जानकारियां दूंगा। लेकिन पहले आप इस 6 स्टॉक्स में बनाओ, इसको आप ट्रेड करो। ट्रेड करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कैसे स्टॉक्स अभी तक ट्रेड करते थे और उसकी आप कैसे उसको रिसर्च करते थे। तो मैं इसके बारे में कुछ एनालिसिस करके एक नई वीडियो बना के आपके सामने फिर से आऊंगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। जाने से पहले एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।